अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो पढ़ेंगे बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर देखेंगे हम केमिस्ट्री को कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फिर हम देखेंगे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, उसमें हम हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे। उसके बाद हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्डिंग देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और उसकी टाइप्स देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन से। तो ये डेफिनेशन हम केमिस्ट्री की इस तरह करते हैं कि द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। मैटर क्या होता है? मैटर एनीथिंग विच हैज मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जांपल, बुक है, डॉलर है, H2O मतलब वाटर है। क्यों है ये मैटर? क्योंकि ये एक तो जगह घेरते हैं, जब किसी जगह पे रखें तो मतलब ये हुआ कि इसका वॉल्यूम है। जब हम इनको, बुक को या वाटर को तराजू में रखते हैं तो उसका कुछ ना कुछ मैस होता है। इसका मतलब हुआ वो मैस और वॉल्यूम दोनों रखती हैं, इसलिए हम उन्हें मैटर कहते हैं। अब हम पढ़ते होते हैं कि द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड फिजिक्स, तो भी है। तो देखें, अगर बुक पड़ी है टेबल के ऊपर तो वो रखती होगी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम जानते हैं द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और अगर उस बुक को टेबल से गिरा दें तो वही एनर्जी जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। और हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद जब बुक वो हिट करेगी फ्लोर से तो वो एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो कन्वर्ट हो जाएगी साउंड एनर्जी में। अगर तो मैटर की स्टडी इस हवाले से की जाए, एनर्जी के हवाले से, चेंज इन एनर्जी, तो वो हो जाएगी फिजिक्स। और अगर मैटर की स्टडी इसकी कंपोजिशन के हवाले से की जाए, कंपोजिशन जैसे वाटर को देखा था, तो वाटर को देखा था तो इसकी कंपोजिशन, क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर का फार्मूला होता है H2O, तो मतलब ये हुआ इसमें दो हैं हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। ये इसकी कंपोजिशन है। उसके बाद स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन का जो स्ट्रक्चर होता है, सॉरी, वाटर का, वो बेंड होता है या वी शेप होता है। इस तरह अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देखें तो हम देखते हैं कि वाटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अगर देखें तो देखें, वाटर एक तो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और टेस्टलेस होता है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसी तरह इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में मेल्टिंग पॉइंट आ जाते हैं कि इसके मेल्टिंग पॉइंट 0 सेल्सियस स्केल है और बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस स्केल है। अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो हमें पता है कि जब H2O रिएक्ट करता है सोडियम से तो बना देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। मतलब ये इसकी क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी है। ये दो हमने इसको बैलेंस करने के लिए लगाया है। अगर आप देखें चेंज इन मैटर, मतलब इसकी फिजिकल क्या चेंजेस देखें और केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या होंगी? वाटर की फिजिकल चेंजेस ये होंगी कि जब वाटर को हीट किया जाता है तो वाटर वेपर की सूरत में चले जाते हैं।
मतलब वाटर लिक्विड से किस में, लिक्विड स्टेट से किस स्टेट में चले गए, गैसियस स्टेट में। और अगर इसको आप मेल्ट करें तो ये वाटर, अगर इसको फ्रीज करें, इसका टेम्परेचर 0 सेल्सियस स्केल करें तो ये चेंज हो जाता है किसमें, सॉलिड में, आइस की सूरत में। और इसकी केमिकल चेंजेस वही होंगी जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं। और लॉ और प्रिंसिपल्स भी देखे जाते हैं। लॉ में क्या देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अगर इस रिस्पेक्ट से, इस एक्सेप्ट से, इस रेफरेंस से मैटर की स्टडी की जाए तो उसे हम कहते होते हैं केमिस्ट्री। और अब हम देखते हैं कि केमिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो बेसिकली केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, लॉज और एप्लीकेशन पढ़ते हैं, फिजिकल फिनोमिना पढ़ते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम स्टडी ऑफ एलिमेंट करते हैं और इनकी प्रॉपर्टी भी करते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड की करते हैं। अब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उन्हें कहा जाता था कि जो नॉन लिविंग सोर्सेज से जो कंपाउंड हासिल होते थे उन्हें क्या कहते थे, हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते थे। फॉर एग्जांपल, आप जिस चेयर पे बैठे हैं या टेबल पे, तो वो क्योंकि लकड़ी से बना है तो इसके मुताबिक, क्योंकि वो नॉन लिविंग सोर्सेज से बना है तो इसके मुताबिक वो टेबल या चेयर क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसकी एग्जांपल साल्ट और कैल्शियम कार्बोनेट दी हुई है इधर। इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये पहले समझा जाता था, ये जो था ये कॉन्सेप्ट ओल्ड कॉन्सेप्ट है। इसके मुताबिक जो कंपाउंड हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट और एनिमल से हासिल करते थे उन्हें हम कहा करते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसकी एग्जांपल ऑयल है, शुगर है और प्रोटीन है। ये ऑर्गेनिक की कंपाउंड की ये डेफिनेशन ये बर्जीलियस के हाइपोथेसिस के बेसिस पे की जाती थी। उसने कहा था कि उसका हाइपोथेसिस क्या है, ये हाइपोथेसिस है उसका बर्जीलियस का। इसने 2 स्टेटमेंट दी थी। पहली स्टेटमेंट ये थी कि नेचर मिस्टीरियस फोर्स विच ऑपरेट्स ऑन प्लांट एंड एनिमल एंड दे प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसकी पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि जो नेचर मिस्टीरियस फोर्स है वो प्लांट्स और एनिमल को पैदा करती है, बिल्कुल ठीक है, और इनसे हम कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं। ये स्टेटमेंट तो उसकी ठीक है, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट में वो गलती कर गया था। लेकिन उस वक्त उसने अपने हिसाब से ठीक कहा था जो उसको लगा था। उसने कहा कि जो है, क्योंकि हम मिस्टीरियस फोर्स को पैदा नहीं कर सकते आर्टिफिशियली, ये भी बात ठीक है, हम मिस्टीरियस फोर्सेस को पैदा नहीं कर सकते। लेकिन आगे वो गलती कर गया, वो कहता है अगर हम मिस्टीरियस फोर्स को पैदा नहीं कर सकते तो हम, इसका मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी आर्टिफिशियली पैदा नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट होगी उसकी गलत बाद में। कैसे, किसने इसको गलत किया, किसने इसको रिजेक्ट किया, वो थे वुलर। वुलर ने 1828 में अमोनिया साइनेट से इसको हीट करके यूरिया बना दिया। तो यूरिया जो था वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। और
अमोनिया साइनेट का जो फार्मूला है वो NH4NCO होता है, और यूरिया का फार्मूला H2N बॉन्ड कार्बन के साथ ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड और NH2, या इसको आप लिख सकते हो CO इंटू NH2 ट्वाइस। किस तरह, ये इसका ये स्ट्रक्चर फार्मूला है, और इसको इस तरह भी लिख सकते हो CO NH2 ट्वाइस, इस तरह भी लिखा जा सकता है। इसके बाद अगर कोई एमसीक्यूज पूछे कि सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आर्टिफिशियली तैयार हुआ वो किसने किया है, तो वो वुलर ने किया है। और कौन सा कंपाउंड है जो सबसे पहले तैयार किया गया, तो वो था यूरिया। और जो यूरिया है वो था अनस्टेबल वुलर की सेंथिस में इंटरमीडिएट था, वुलर की सेंथिसाइज में। इसके बाद हम देखते हैं मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें क्या था, उसने कोल्ब ने एसिटिक एसिड सेंथिसाइज कर लिया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक सोर्सेज से उसने कौन सा तैयार कर लिया था, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड हम जानते हैं क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर कोई पूछे, ये है 1845 में उसने कोल्ब ने तैयार किया था। अगर कोई पूछे कि सबसे पहला जो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से लेबोरेटरी में कंपाउंड तैयार किया गया है वो कौन सा है, तो वो होगा एसिटिक एसिड। ठीक है। और इसी तरह इसकी फिर डेफिनेशन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की है वो थोड़ी सी चेंज हो गई। वो क्या हो गई कि कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एज मेन एलिमेंट, उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इन कंपाउंड में कुछ एलिमेंट होते हैं जो सब एलिमेंट के तौर पर पाए जाते हैं, वो हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन ग्रुप, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर किसी में कार्बन और हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन ना हो, फर्ज किया, तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है या नहीं। मानिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें तो हाइड्रोजन नहीं है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। लेकिन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं, ये है। क्यों है, क्योंकि ये बना है मीथेन की डिहाइड्रोजिनेशन से। किसकी, मीथेन की डिहाइड्रोजिनेशन से 4 क्लोरीन इसमें ऐड हुए तो ये बन गया सीस, और इस तरह वो रिलीज इधर हो गए। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि इसलिए ये हाइड्रोकार्बन जो CH4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये बेसिकली ये बना किससे है, ये मीथेन से है। और मीथेन क्या है, वो हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो किसी हाइड्रोकार्बन से नहीं ना बनी, वो तो किसी हाइड्रोकार्बन से नहीं बनी। किससे बनती है, किसी से नहीं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हों, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब कंपाउंड कंटेनिंग एलिमेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की
दो टाइप्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में देखो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, पूरी चेन में सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन और कार्बन के दरमियान में। और हमें पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 4 मजीद बॉन्ड की ज़रूरत होती है। और इन 4 बॉन्ड में से अगर कार्बन और कार्बन, अगर एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच है चेन में, तो अगर पूरी चेन में कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और बाकी को कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए हाइड्रोजन अटैच कर दिए। इसके बाद अगर कहीं भी चेन में कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो वो हो जाएंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके बाद हम देखते हैं कि ये मैंने पहले बता दिया कि CCl4 डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन, डज दैट मीन इट इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ये का हाइड्रोजन इसमें नहीं है, लेकिन क्या ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेरिवेटिव है। देखें, ये बेसिकली मीथेन जो हाइड्रोकार्बन है उसमें 4 हाइड्रोजन रिलीज हुए और 4 Cl ऐड हुए तो बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। और कार्बन टेट्राक्लोराइड क्योंकि डेरिवेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन है तो इसलिए हम कहेंगे कि ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो फिर इसकी फाइनल डेफिनेशन जो बहुत ही मानी जाती है वो यही होगी, द कंपाउंड विच आर हाइड्रोकार्बन आर डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कि मतलब द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेशन, मतलब या देयर डेरिवेटिव आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव जो होंगे उन्हें भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। आप देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सी बॉन्डिंग होती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्डिंग जो मेन होते हैं 2 तरह की बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। वैसे तो काफ़ी होती हैं, मेटेलिक बॉन्ड भी होती है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी होती है, लेकिन जो बेसिक बॉन्ड है वो 2 हैं, आयनिक और कोवलेंट हैं। लेकिन फिर सवाल आता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में 99.99% जो आयनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो क्या रखेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन जब 0.01 है कंपाउंड, वो क्या रखते हैं, ग्रीक नॉर्ड रिएजेंट। और ग्रीक नॉर्ड रिएजेंट में आयनिक बॉन्ड भी होता है। और ग्रीक नॉर्ड रिएजेंट बनते कैसे हैं? ग्रीक नॉर्ड रिएजेंट बनते हैं अल्काइल हिलाइड की को जब हम ड्राई ईथर से पास करवाते हैं, अल्काइल हलाइड को मैग्नीशियम के साथ जब हम पास करवाते हैं ड्राई ईथर से, तो बनता है हमारे पास कुछ इस तरह। इसे क्या कहते हैं, ग्रिग्नॉर रिएजेंट कहते हैं। इसका अगर ये तो जर्नल था, अब हम अगर कर लें, देखें अगर CH3 इधर लिख लो, CH3 प्लस, और इसका फ़र्क किया इधर क्लोरीन है प्लस इधर ईथर ही है, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा मैग्नीशियम
और इधर आ जाएगा इसके साथ Cn। इस पे क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखेगा, तो मतलब इस पे कुछ पार्शली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। कार्बन की क्योंकि उसकी निस्बत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है मैग्नीशियम की निस्बत, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, और क्लोरीन पे भी पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। ये होते हैं ग्रिग्नॉर रिएजेंट। ये 0.01% ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ग्रिग्नॉर रिएजेंट होते हैं, और बाकी 99.99 ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। अब हम हाइड्रोकार्बन देखते हैं। हाइड्रोकार्बन क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि हाइड्रोकार्बन वो होते हैं कि जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल कंपाउंड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन की दो टाइप्स हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें कार्बन टू कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है। मतलब द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसकी एग्जाम्पल अगर देखो, हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल देखो, ये आगे है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसकी एग्जांपल अल्केन है, क्योंकि अल्केन में कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। दूसरी इसकी टाइप है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, इसे मल्टीपल बॉन्ड भी कहते हैं, तो उन्हें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसकी एग्जांपल अल्कीन और अल्काइंस हैं। अल्कीन का जनरल फार्मूला जो होता है, अब हम अल्केन फैमिली और अल्काइन फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। जो अल्केन है ये सैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन है। अल्केन क्या है? ये है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और इनका जर्नल फार्मूला क्या है? इनका जर्नल फार्मूला होता है CnH2n+2। ये इसका जनरल फार्मूला है। मानिए मीथेन है, मीथेन में हमें पता है मीथेन में एक कार्बन होता है। कितना कार्बन? एक कार्बन। अब हम इसमें देखते हैं कि एक N जो है इधर, ये होता है नंबर ऑफ कार्बन। N इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कार्बन। N कार्बन के नंबर कितना है मीथेन में? एक। अब हमने देखना है कि इसमें हाइड्रोजन कितने आएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस, मतलब n की जगह पे एक आया, 1 + 2, तो बनेगा इसका फार्मूला क्या? एक लिखने की जरूरत नहीं हुई है, वैसे ही होता है। 2 + 2 आ गया, तो ये बन गया CH4। इसी तरह इसका कहते होते हैं मीथेन। क्या कहते होते हैं? इसको कहते होते हैं मीथेन। और इसी तरह अगर 2 कार्बन वाला हो तो 2 कार्बन वाले को कहते होते हैं इथेन। और इसमें 6 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि देखो इधर 2 आया तो इधर 2 आया, और इधर ये फार्मूले वाला 2, और एन की तादाद इधर 2 आ गई है, तो इधर 2 × 2 = 2, 4 + 2,
तो मतलब 6 बन जाएगा। ये क्या है? इथेन है, इथेन। इसके बाद आ जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन में कार्बन की तादाद 3 होती है और बन जाएगा इधर 8, क्योंकि इधर 3 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 आ गया और ऐड करेंगे 2 तो 8 आ जाएगा। ये क्या है? प्रोपेन है। इसी तरह मतलब हमने पहले से दूसरी वाले हाइड्रोकार्बन में आए ये अल्केन फैमिली पढ़ रहे हैं, तो हम किसका एडिशन कर रहे हैं? हम CH2 का एडिशन कर रहे हैं। मतलब मिथेन में CH2 ऐड किया तो इथेन आ गया, इथेन में CH2 ऐड किया तो प्रोपेन। इसी तरह हम ब्यूटेन पढ़ लेंगे। क्या? ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब C4H10 आ जाएगा। इसी तरह पेंटेन पढ़ लेंगे, पेंटेन, इसमें C5H12 आ जाएगा। इसी तरह हम हेक्सेन जिसमें 6 होते हैं और 6 और हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे? 14। और इसके बाद हेप्टेन आ जाएगा, हेप्टेन में होते हैं 7 और 16 हाइड्रोजन आ जाएगा, 7 हाइड्रोजन होते हैं। और इसी तरह हेक्सेन, हेक्सेन में 8 हाइड्रोजन होते हैं, सॉरी कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन बन जाएंगे 18। और इसी तरह नोनेन और डेकेन का आप लिख लेंगे। इसके बाद अल्कीन्स होते हैं। अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है अल्कीन। अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n प्लस, प्लस नहीं करोगे ये अल्कीन में, बस अल्कीन का फार्मूला होगा CnH2n। मतलब कि अगर अल्केन से अगर अल्केन वाले मॉलिक्यूल से जो फार्मूला होगा उससे अगर हम 2 निकालते जाएं हाइड्रोजन तो हमारे पास क्या बन जाएगी? अल्कीन। और अल्कीन का नेम जो होगा अल्केन के हाइड्रोकार्बन वाली फैमिली जो है उसकी फैमिली का जो मेंबर होगा उसका अगर अल्कीन बनाना है तो उसमें एन की जगह पे ईन लगाएंगे बस। और सबसे स्मॉलेस्ट जो होगा अल्कीन वो आएगी इथीन। क्यों आएगी? क्योंकि अल्कीन वो है क्योंकि होते हैं अनसैचुरेटेड और इनमें कार्बन और कार्बन, 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। क्योंकि मीथेन में है ये एक कार्बन, तो ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना ही नहीं सकता। जब बॉन्ड बनाएगा तो वो इथेन बन जाएगा, एथीन बन जाएगी डबल बॉन्ड वाला। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो अल्कीन है, अल्कीन की फैमिली का मेंबर, वो एथीन हो जाएगा। तो मतलब इनको एथेन की बजाय क्या लिख देंगे और 2 हाइड्रोजन कम कर दोगे, C2H4। किसका ये फार्मूला? इधर इथेन था तो इधर बन जाएगी ईन लगा देंगे बस, इथीन। और इसका अगर स्ट्रक्चर फार्मूला देखो तो कुछ यूं होगा, क्योंकि हमें पता है कि अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है कार्बन टू कार्बन और ये 4 हाइड्रोजन इस तरह लग जाएंगे। इसके बाद अगर इसी तरह ये प्रोपेन की जगह पे प्रोपीन आ जाएगा और 2 हाइड्रोजन कम कर दोगे तो मतलब C3H6 किसका बन जाएगी? प्रोपीन का फार्मूला बन जाएगा। और इसी तरह अगर अल्काइन की बात करनी है तो सॉरी अल्काइनी, तो अल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2। तो इसका मतलब इधर जो कार्बन का नंबर होगा इसके भी जो फर्स्ट मेंबर होता है वो इथाइन होता है। अब इससे अगर आप 4 माइनस कर दो, जो अल्केन वाला मेंबर का कोई भी मेंबर अगर ले लो अल्केन का, तो उसमें से 4 हाइड्रोजन को
माइनस कर दो तो आपके पास क्या बन जाएगा, अल्काइन बन जाएगा। जैसे इथाइन है, सॉरी अथेन है, इससे हमने इथाइन बनाना है। तो अल्केन से अल्काइन में आते हुए एन को सिर्फ आइन में चेंज करना है, इसमें इन में उसमें आइन में। देखें अगर कोई कहे कि इथाइन का फार्मूला लिखो, तो इथाइन का फार्मूला आप इथाइन, तो हमें पता है अगर हम 2 है, अगर इसमें से 4 माइनस कर दें तो 2 रह जाएगा इसका, क्योंकि ये हमें ये फार्मूला बता रहा है। देखें कि इसमें कार्बन की तादाद कितनी है, 2। तो इसमें फार्मूले में अगर 2 लगाएं कार्बन की तादाद, तो 2 और 2 इंटू 2 माइनस 2, तो ये बन जाएगा C2H4 माइनस 2। तो ये क्या बन गया, C2H2। ये है फार्मूला बन गया इथाइन का। इसी तरह अगर प्रोपेन से आपने बनाना है पाइन, तो आपने 4 माइनस कर देना है, 4 हाइड्रोजन माइनस कर देंगे, तो फिर प्रोपाइन का ये प्रोपेन से प्रोपाइन बना, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, C3H4। और इसका अगर स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना चाहो तो ट्रिपल बॉन्ड होता है इनमें, इस तरह से। इस क्योंकि कार्बन की वैलेंसी आप सेटिस्फाइड करनी है, 4 वैलेंसी होती है, ये 3 और 1 4, ये 3 और 1 4, इसके 4 पूरे हैं, इसके 4 बॉन्ड बन जाएंगे। ये किसका है, प्रोपाइन का फार्मूला है। इसी तरह अगर आपने अल्काइन बनानी है अल्कीन से, तो फिर 2 हाइड्रोजन कम लिखोगे अल्कीन से। अगर अल्कीन से बनानी है तो 4 हाइड्रोजन कम लिखोगे, और अगर अल्कीन से बनानी है तो 2 हाइड्रोजन कम रखोगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।